नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम आए हैं जबलपुर। दोस्तों आइए जानते हैं किस प्रकार से यहाँ पर डेयरी फार्म संचालन किए जाते हैं, कौन सी ब्रीड रखी जाती है, कितनी बफेलो और किस प्रकार से डेयरी फार्मिंग यहाँ पर की जाती है। दोस्तों आज हम आए हैं, लगभग यहाँ पर 300 से 400 बफेलो रखी गई है और काफ़ी अच्छे साफ़ सुथरे मैनेजमेंट के साथ में डेयरी फार्मिंग किया जाता है। तो आइए, आज हमारे साथ सर हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है अपना? सतीश क्वातड़ा मेरा नाम है और हमारी फर्म का नाम है सरदार हरि सिंह डेयरी फार्म जबलपुर। सर ये बताएं कि कितना पुराना डेयरी फार्म है ये हमारे फादर वगैरह ने 1952 से स्टार्ट किया था, जब पाकिस्तान से आए थे। तो उसके बाद यहाँ पर भैंसे बेचने का व्यापार शुरू किया गया था। अच्छा, तो उस समय लगभग शुरुआत में कितने पशु, कितनी भैंसें थी आपके पास? हमारे पास कोई भैंस नहीं थी। रेलवे के द्वारा यहाँ पर भैंसें आती थी और माल गोदाम रोड, रेलवे रोड पर ही, वहीं पर ग्राहक खरीदने के लिए आ जाते थे और वहीं पर ही भैंसें बिक जाया करती थी। अच्छा। पर जैसे जैसे समय बदला तो धीरे धीरे हमने भी सोचा क्यों ना हमारे फादर वगैरह ने, हमारे अंकल वगैरह सब मिलकर ही काम करते थे, पांचों भाई यहाँ पर थे। तो सब ने मिलकर सोचा भाई यहाँ कोई जगह लेके डेयरी फार्म अपना भी स्थापित किया जाए। तो शुरू में उन्होंने सिटी के अंदर डेयरी फार्म स्थापित किया। फिर जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के अनुसार से सिटी से डेयरी फार्मों को बाहर निकाला गया जी। तो यहाँ पर हम 1978 में आए और ये यहाँ पर काम शुरू किया हमने। अभी लगभग हम बात करें प्रेजेंट में कितनी बफेलो है यहाँ पर सर? हमारे पास 300 से 325 तक की भैंसें रखते हैं, क्योंकि मेन हमारा बिजनेस जो है सेल परचेज का है। हम रोहतक से मुर्रा नस्ल की भैंसें लाते हैं और यहाँ पर व्यापारी जो है मुर्रा नस्ल की भैंसों को बहुत पसंद करता है। और जहाँ पर नर्मदा मैया की कृपा से यहाँ का पानी इतना अच्छा है और मुर्रा नस्ल के लिए इतना सूटेबल रहता है कि हर आदमी पसंद करता है। ये हर एटमॉस्फेयर के अंदर अच्छी प्रोडक्शन देती है। सर ये बताएं कि अभी जैसे 300 सवा 300 भैंसें हैं, तो मिल्किंग में कितनी है अभी? तो मिल्किंग के अंदर लगभग आप 325 भैंसें जहाँ भी होंगी तो उसका सीधा सा एवरेज लगा दें। 300 के बाद मिल्किंग के अंदर 225 भैंसें रहती हैं। 225 भैंसें सवा, हाँ जी। जैसे कि 225 भैंसें मिल्किंग में है, तो अभी प्रोडक्शन कितना हो रहा है पर डे का? अब पर डे का प्रोडक्शन लगभग 2200 से 2300 लीटर है। 2200 से 2300 लीटर पर डे का प्रोडक्शन होता रहता है जी। सर ये बताएं कि 2200-2300 लीटर पर डे का प्रोडक्शन है, क्या रेट में सेल होता है ये? यहाँ दूध के कोई रेट नहीं है जी। और यहाँ का प्रशासन भी किसी तरह के दूध के रेट में हमारा सहयोग नहीं देता। बिल्कुल नहीं करता ये बात। राशन बहुत महंगा है जी। और ये इस टाइम तो आप ये लगा लो डेयरी व्यवसाय अपनी लास्ट स्टेज के अंदर जबलपुर के अंदर चल रहा है। बिल्कुल सही बोला। और अभी क्या रेट में जा रहा है आपका दूध? अभी 68 के रेट में अंदर जा रहा है। 68 के रूट? वो भी पिछले सप्ताह 68 किया हुआ है, नहीं तो इससे पहले 66 था। 66 था। तो सर ये बताएं कि जैसे 68 रुपये दूध आपका रेट मिल रहा है, अगर हम एवरेजन औसतन बात करें कि पूरे बिलिंग की महीने, एक महीने की बिलिंग कितने की हो जाती है अगर 2300 लीटर 2200 लीटर प्रोडक्शन है तो? इसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो रजिस्टर में ही सब लिखा रहता है। अच्छा। तो प्रॉपर ढंग से बिना रजिस्टर देखे बताना मुश्किल है। सर ये बताएं कि इसमें जैसे हरा चारा, सूखा चारा, लेबर का खर्चा, फार्म का मैनेजमेंट, मेडिसिन, जितना प्रोडक्शन होता है उसमें से लगभग कितना कॉस्ट आ जाता है, कितने % खर्चा हो जाता है? हमारा मोटा मोटा ये सोचना होता है कि हमें सारे खर्चे निकालने के बाद जी हमें 20 से 25% तक बचत हो जाती है। 20 से 25% बचत हो जाती है जी। दोस्तों डेयरी फार्मिंग में काफ़ी महंगा, फीड महंगी हो गई है, खलियाँ, दाने, बफेलो के रेट महंगे हो गए हैं, लेबर महंगी हो गई है, और एमपी की जो गवर्नमेंट है वो जो डेयरी फार्मर है उनके प्रति किसी प्रकार का कोई सहयोग, कोई बोनस राशि, किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं होती है। इसी के कारण हमारे यहाँ डेयरी फार्म बंद होते जा रहे हैं। सर ये बताएं कि अभी इतने भैंसें हैं तो इनको मैनेज करने के लिए कितनी लेबर काम करती है? हम एवरेज के अंदर 15 भैंसों के ऊपर एक आदमी हमें चाहिए होता है। वो क्या क्या करता है? कुछ नहीं, वो दुहाई करता है या भैंसों को नहलाना, इसके अलावा वो काम नहीं करते। इसके अलावा गोबर उठाने के लिए अलग से यहाँ पर रेजा मिल जाती हैं, वो आती हैं। भूसा डालने के लिए अलग से रेजा आती है, वो मिल जाती हैं। ये सिर्फ मिल्किंग करते हैं और भैंसों को नहलाना धुलाना, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं होता।
सर फीड में क्या दे रहे हैं अभी आप? पेट में राहर चूनी होती है, चना चूनी होती है, मक्का होता है, बिनोला खली होती है, सरसों खली होती है, और बस लगभग यही चीज़ें हैं जो हरे में क्या देते हैं आप? हर में आजकल कड़वी आई हुई है तो आजकल वो देते हैं। अच्छा, जैसे पंजाब में साइलेज चलता है, नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। यहाँ पर नहीं है? नहीं, हरे में आप जैसे बरसीम हुआ बारिश के समय में, हमें यहाँ पर हरा लगभग हर महीने कुछ, अब जैसे कड़वी आ रही है, इसके बाद मक्का शुरू हो जाएगा, फिर बरसीन शुरू हो जाएगा, सारा साल कुछ मौसम न में अलग-अलग चीज़ें हाँ मिलती रहती है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, और वो कटी कटाई मिल जाती है हमारे को। सूखे में क्या खिलाते हैं अभी? सूखे में तो भूसा ही होता है और दाना। अच्छा, गेहूं की तोड़ी खिलाते हैं आप? गेहूँ की तोड़ी। अच्छा सर, अभी ये बताएं कि जैसे सुबह मिल्किंग का टाइम और शाम के मिल्किंग का टाइम क्या रहता है यहाँ पर? यहाँ 2 घंटे का डिफरेंस रहता है, क्योंकि जबलपुर के अंदर सुबह दूध की जो लागत है बहुत ज़्यादा है और शाम को कम है, तो 2 घंटे का डिफरेंस रखा जाता है। सुबह जैसे हम 3 बजे भैंसे लगाते हैं तो दोपहर को हम 1 बजे काम शुरू करते हैं। अच्छा, दोपहर को 1 बजे काम शुरू करते हैं? सुबह 3 बजे। अच्छा, कितना समय लग जाता है मिल्किंग में? 2 घंटे के अंदर हो जाता है। 2 घंटे के अंदर। हाँ सर, अगर हम फार्म की लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग कितना होगा? नहीं, हमारे पास जगह तो बहुत ज़्यादा है जी। पीछे हमने खुला लॉन 2 एकड़ का है, और ये 2 एकड़ के अंदर डेयरी फार्म बना हुआ है, और 1 एकड़ इसके पीछे भी है जहाँ पर हम बाखड़ी भैंस वगैरह बांधते हैं, तो हमारे पास पर्याप्त जगह है। अभी आपके पास जैसे दोनों टाइम का दूध अलग अलग जाता है या एक साथ आप चिल्ड करके उसको सेल करते हैं? नहीं, हमारा जबलपुर के अंदर अपना ही ठिया है। अच्छा, अपनी ही एक डेयरी फार्म है जहाँ से दूध सेल हाँ, होता है? वहीं पर सारा दूध वहीं पर जाता है और वहीं से सेल हो जाता है। अच्छा, आगे आप जैसे अभी काफ़ी फीड के रेट बढ़ रहे हैं, बफेलो के रेट बढ़ रहे हैं, तो डेयरी फार्म में आगे आप कितने और बफेलो करना चाहेंगे? बस इतना ही? इसी को अभी तो संभाल पाएँ तो गिनीमत है, बाकी आने वाले समय में क्या होता है ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल दोस्तों, अभी लेबर की काफ़ी प्रॉब्लम है, इसी के कारण डेयरी फार्म चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हाँ सर, ये बताएं कि आपके पास कौन सी ब्रीड है बफेलो में अभी? हमारे पास एक ही ब्रीड है, सारी मुर्रा नस्ल, क्योंकि हम रोहतक से बिलोंग करते हैं जी। और रोहतक डिस्ट्रिक्ट जो है पूरे एशिया के अंदर मुर्रा नस्ल की देन है, और उनको बिफेलो सिटी बोला जाता है। अच्छा। जो रोहतक है, और जो वहाँ से पूरे हिंदुस्तान और दूसरे देशों में भी भैंसें जाती हैं, वहीं से हम खरीद के यहाँ लाते हैं और यहाँ बेचते हैं। इतनी भैंसों की एआई कैसे करते हैं? बूल रखा है या फिर डॉक्टर करवाते हैं? हम कभी डॉक्टर से आई कभी नहीं करवाई, नेचुरल क्रॉस करते हैं। हमारे पास 6 पड़े हैं। 6 हैं? हाँ, प्रति हम एवरेज लगाते हैं कि 50 जानवरों के ऊपर एक पड़े का होना ज़रूरी है। अच्छा, तो इसलिए 6 हमने रखे हुए हैं पड़े, और नेचुरली प्रकृति से करते हैं, हमने कभी भी बीज वगैरह नहीं रखवाया। आपकी भैंसों में जैसे पिछले साल लंपी आया था, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में लंपी का काफ़ी प्रकोप रहा, तो आपके फार्म पर किसी प्रकार की कोई समस्या? नहीं, हमारे यहाँ किसी तरह की समस्या नहीं आई। मैंने पहले ही आपको कहा कि ये मुर्रा नस्ल ब्रीड ऐसी है, छोटे मोटे जो बीमारी होती हैं उनको एडजस्ट कर लेती है और मौसम के साथ ढल जाती है। यहाँ पर लिपि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा जबलपुर के अंदर। सर, आप वैक्सीनेशन एक साल में कितनी बार कराते हैं? 3 बार। और आपके फार्म पर कोई ऐसी गंभीर समस्या जैसे थैलेला हुआ, मास्टाइटिस हुआ या खूर पका, मुंह पका, इसके पहले से ही आप वैक्सीन करा लेते हैं? वैक्सीन हर मतलब कि आपको बताया ना, 4 महीने के बाद हम वैक्सीन हर चीज़ की करवा देते हैं। सर, आपके फार्म पर साफ़ सफाई काफ़ी मैनेज की गई है, काफ़ी हर एक बफेलो को देखते हैं तो साफ़ सुथरी है, फार्म पर किसी प्रकार की गंदगी या स्मेल नहीं है, तो किस प्रकार से इसको मैनेज करते हैं आप? मतलब दूसरे फार्म भी हम विज़िट करते हैं तो काफ़ी गंदगी होती है, तो किस प्रकार से आप इसको करते हैं? कुछ भी नहीं, इसमें क्या करना है, साफ़ सफाई। आदमी जहाँ रहेगा, खाएगा, पिएगा, हर आदमी साफ़ सफाई चाहेगा। जिस व्यापार से हमें अन्न प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है, घर गृहस्थी चलती है, अगर उसकी हम साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो क्या मतलब है इस ऐसे बिजनेस करने का? सही कहा। तो हमें भले कुछ लेबर फालतू लगानी पड़े, पर हम साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। जी। अभी जैसे गर्मी के मौसम में कोई विशेष इनके लिए सुविधा भैंसों के लिए, जैसे हीट ज़्यादा होती है तो फोगर हुए, तो ये हमने अपने जो शेड बने हुए हैं, शेडों के ऊपर फुहारे लगे हुए हैं। अच्छा। ये 24 आवर चलते रहते हैं। सिर्फ मिल्किंग के टाइम हम बंद करते हैं क्योंकि काम करने में दुविधा पड़ती है। जी। इतनी भैंसों का मिल्किंग जिससे से होता है सर, कभी आपने मशीन के बारे में नहीं सोचा है? मशीन सक्सेस है भी या नहीं इन पर? हमने आज से 20 साल पहले मशीनें भी लगा के देख ली हैं। अच्छा। मशीनें
भैंसों के ऊपर तो 1% भी सक्सेसफुल नहीं है। उसका कारण क्या है? मशीनें वैक्यूम द्वारा दूध को निकालती हैं। जी। अब भैंसों की आगे के 2 थन हैं, उनके अंदर दूध कम होता है और पीछे वाले 2 थनों के अंदर ज़्यादा होता है, और वैक्यूम चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, जिससे क्या होता है, भैंसों के थनों के अंदर ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है वैक्यूम की वजह से। वो मालिक को ही नहीं पता चल पाता कि भैंस को हुआ क्या है। अच्छा। और जब वो 6 महीने बाद देखता है तो आधी भैंसें जो हैं थनैला हुई पड़ी हैं, आधी दोनैला हुई पड़ी हैं। इसीलिए भैंसें काफ़ी ख़राब हो जाती हैं। सर, यदि हमारे भारत के युवा मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान, किसी भी स्टेट के युवा अगर डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो शुरुआत कितने पशुओं से करें और किन किन बातों का ध्यान रखें? डेयरी फार्मिंग में आए या ना आए, प्रॉफिटेबल बिजनेस है या फिर लॉस का है? आपका इतने साल का अनुभव क्या कहता है? देखो जी, अभी तक तो हमने देखा प्रॉफिटेबल था और है जी। पर नए आदमियों के लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है, इस चीज़ को देखना ये है कि पहले तो सबसे पहले उनको डेयरी के अंदर काम करके उसकी व्यवस्था को ट्रेनिंग 6 महीने लें। स्टडी करने के बाद जब उनको समझ में लगे ये कर पाएंगे जी। क्योंकि ये दुकान तो है नहीं, शटर उठाया और खोला काम शुरू। यहाँ तो घर में मौत हो जाए तब भी काम चलता रहना है, घर में शादी हो तब भी चलता रहना है। इस चीज़ का मतलब कि विशेष ध्यान रखना कि आपको छुट्टी इस काम के अंदर नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। हाँ, आपको काम के लिए भी अपना अल्टरनेटिव एक भाई बंद कोई रखना पड़ेगा। बिल्कुल। नहीं तो आप इस व्यवसाय में आप कामयाब कभी भी नहीं हो सकते। और बिना खुद देखे काम को आप सोचे कि बैठे बिठाए लेबर के ऊपर डिपेंड करके काम हो जाए, ये असंभव है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा दोस्तों। लेबर के भरोसे भी आप डेयरी फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। कितना प्रोडक्शन किया है, फीडिंग कितना लिया है, कितना उसका टेम्परेचर है, तो ये सारी चीज़ें हमें एक्टिव रहना पड़ेगा। डेयरी फार्म काफ़ी चुनौती का व्यवसाय है, तो इसे स्टडी करने के बाद करें और काफ़ी नॉलेज लेने के बाद ही डेयरी फार्मिंग में आए, ताकि आपको किसी प्रकार का घाटे का सामना ना करना पड़े। सर, आपने समय निकाला और हमारे चैनल पर आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सब लोगों का धन्यवाद, किसान भाइयों का धन्यवाद।